गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे 4.2 एक्सरसाइज का ये जो लास्ट वाला सवाल है। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस की कुल निर्माण लागत 90 थी तो प्रत्येक बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहली वाली लाइन को पर ध्यान से पढ़ना होगा। कुछ एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितने बर्तनों का? कुछ बर्तनों का। तो हल करने में सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। यानी कितनी संख्या बर्तनों की संख्याओं का निर्माण हुआ? x। अब क्या कहता है, अब आ जाइए लागत पे। जो लागत लगी तो कितनी लगती है? 2 गुने से 3 अधिक लगती है। तो कितने? एक नग की लागत है ना, बर्तन बने x, तो एक नग की लागत बराबर कितनी है? बर्तनों की संख्या की 2 गुणे किससे? बर्तनों की संख्या प्लस कितना अधिक है? अधिक है तो प्लस लगेगा 3, यानी 2 गुणे x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 3 रुपए। अब उसने आपको कुल लागत दे दी, जितनी उसने उस दिन लगाई। कितनी लगी कुल लागत? 90 रुपए। तो कुल लागत कितनी हो गई भैया हमारी? कुल लागत बराबर 90 रुपए। कितनी थी? 90 रुपए। अब कुल लागत बराबर होगा क्या? उस दिन बने बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन की लागत। तो क्या हो जाएगा? कुल लागत बराबर उस दिन बने बर्तनों की संख्या गुणे एक नग की लागत। एक नग की लागत जितना हमने स्पेंड किया बराबर 90 रुपए। अब इस दिन कितने बर्तन बने? x। एक बर्तन की लागत कितनी लगी? 2x प्लस 3 बराबर 90। ठीक, कितना निकल के आया? बर्तनों की संख्या कितनी हो गई? इतनी। एक नग की लागत हो गई इतनी। कुल कितना हमने स्पेंड किया? 90 रुपए। अब हम इसको अंदर गुणा कर देंगे। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे अंदर गुणा करेगा जाकर के। 2 गुणे x की पावर 2। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x और x की घात जुड़ जाएगी। प्लस अब ये 3 से भी गुणा करेगा। प्लस क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों के साथ प्लस लगा हुआ है। कितना हो जाएगा? प्लस 3x बराबर 90। अब क्या कर लेना है? 90 का पक्षांतर कर लेना है। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। उधर प्लस का 90 था, इधर आया माइनस का 90 हो गया। अभी तक आप लोग गुणनखंड जितने भी करते चले आए हैं आगे संख्या नहीं दी हुई होती, लेकिन इसमें दिया हुआ। तो मैंने को क्या बोला था कि सबसे पहले इसकी गुणा कर लेते हैं। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। और 180 के हमें ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो 2 से काट देंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 45 हो जाएगा। 45 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काट देंगे। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15। अब हमें 3 लाना है। सबसे पहले ध्यान दे दीजिए, देखिए 5 एक कम 5 कट जाएगा। अब हमें क्या लाना है? 3। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 तिया 12 और यहाँ पे 15। 15 12 कितना हो गया आपका? 15 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा।
और अगर ये 15 और 12 की गुणा कर दी जाए तो हमें 180 मिल जाएगा। इस कंडीशन में हम अब हमारे पास दो गुणनखंड इसके निकल के आ गए। कौन कौन से निकल के आए? 15 और 12। तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस 15 माइनस हटाने पे आ रहा था तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x माइनस 90 बराबर 0। कितना हो जाएगा? 2x² प्लस x के अंदर गुणा कर दीजिए 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें 2 के पहाड़ में 15 नहीं आता तो नहीं होगा कॉमन, मिलेगा कॉमन क्या? x। कितना बचेगा? 2x प्लस 15 और यहाँ पर हमें 6 कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 6 के पहाड़ में 12 आता है और 90 भी आता है तो यहाँ पर x प्लस 15 बराबर 0। अब x प्लस 15 यहाँ पे 2x प्लस 15 हुआ, यहाँ पर भी 2x प्लस 15 हुआ। 2x प्लस 15 हमें दोनों तरफ कॉमन मिल जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0 यानी 2x बराबर 15 माइनस का। अब किसी की भी लागत माइनस में नहीं होती है। बचा क्या? एक दिन में बर्तन भी हम माइनस में नहीं बना सकते, जो भी बन रहा है वो माइनस में नहीं बनेगा। यानी x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। तो एक दिन में कितने बर्तन बन गए? 6 बर्तन बने। बने बर्तन बराबर 6 और प्रत्येक बर्तन की लागत क्या थी? हमें एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत कितनी हो गई हमारी? क्या था? 2x प्लस 3 यानी 2 गुणे से 3 अधिक थी तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 15 रुपए। यानी एक नग की लागत कितनी हो गई? 15 रुपए। और दिन भर में कितने, एक दिन में कितने नग बनाए उसने? 6। टोटल कितना हो गया? 15 छक्का 90। इसका मतलब जो आंसर निकल के आया वो बिल्कुल सही है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.3। इसमें कहता है द्विघात समीकरण, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लेकिन ज्ञात करने की विधि उसने क्या बता दी है? पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि मूल अस्तित्व में होते कब हैं और कब नहीं होते हैं। तो एक d बराबर फार्मूला होता है अस्तित्व के लिए, यहाँ पर पड़ता है b² माइनस 4ac। अगर ये प्लस में निकल के आता है मतलब 0 से लगा के ये 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये अस्तित्व में है। और अगर ये माइनस में चला जाए -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, तो ये गलत, यानी ये अस्तित्व में नहीं है। उस कंडीशन में आपको इसको हल नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए? हमें a, b और c के मान पता होना चाहिए। तो जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, लेकिन वो अपना चिन्ह लेकर के जाता है। अगर माइनस है तो माइनस लेके जाएगा और प्लस है तो प्लस लेकर के जाएगा। c बराबर, यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होती है कि ये चिन्ह अपना लेकर के जाता है। तो मैंने बोला कि इसके लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। मान डाल दीजिए, b का मान हो गया 7 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 7 49 माइनस 4 दूनी 8 तो 24। हमारा कितना निकल के आ गया? 25। 49 से 24 चला गया, कितना निकल के आया? 25। तो इसका मतलब ये अस्तित्व में है। अब अगर ये अस्तित्व में है तो इसको हम हल करेंगे। कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? उसने क्या कहा है कि पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करिए। अगर डायरेक्ट इसका गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा, मान निकल के आएगा, वही मान निकल के आएगा जो पूर्ण वर्ग विधि से निकल के आएगा। तो इसमें हमें सबसे पहला काम क्या कर लेना होगा? 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब हम इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। हमने बोला, हमने अभी चेक कर लिया है कि ये वो अस्तित्व में है, तो इसमें जो x का गुणांक है x² का, उससे सभी को भाग कर देना है। क्या कर देना है? सभी को भाग कर देना। तो ये कट गया, इधर कटेगा नहीं। हमारे पास क्या बचा? x² माइनस 7 बटा 2x प्लस 3 बटा 2 बराबर 0।
अब आपको क्या करना है, ये एक कंडीशन हो गई, इसके ये हमारा निकल के आ गया। इसको ब्रैकेट में अगर बंद करना चाहें तो इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए। ऐसे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x हमने ब्रैकेट में ले लिया। फिर बचा कितना, प्लस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका अर्धक कर लेना होगा। किसका, इसका, यानी हमें क्या करना है, x के गुणांक का अर्धक करने पर, अर्धक करने पर, अर्धक करने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम 2 से भाग कर देंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है 2x हो गया, इंटू 7/2 हो गया। इसका अर्धक हो गया। हमने क्या लिखा है, x के गुणांक का, हमने ये नहीं लिखा x का अर्धक करने पर, हमने लिखा है x का के अर्धक का गुणांक करने पर। ये आपके फार्मूले में होता है स्क्वायर माइनस 2ac/2 बराबर 0। अब क्या करिए, अब जो इसका गुणांक है ये कितना है, अर्धक कर रहे हैं, 2 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 ऑलरेडी हमारे पास था, माइनस 2x इंटू 7/4 हो गया, प्लस 3/2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7/4 का वर्ग जोड़ने व घटाने पर। जोड़ने और घटाने पर की कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम किसी को 5 रुपए दें, उससे 5 रुपए ले लें, तो उसमें उसके पास क्या आ गया, ना तो कुछ हमने दिया और ना ही उसने कुछ लिया, कुछ विशेष नहीं बचता। वही होता है कि जैसे हम इसका वर्ग इसमें जोड़ रहे हैं और इसी का वर्ग इसमें से हम घटा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं बचेगा। अब कितना हो गया, इसमें जब हम करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4 प्लस कितना हो गया, वर्ग करिए कितना हो जाएगा, 7 49 गया। दूसरा हम घटा रहे हैं, बचा कितना, 7 49, 4 चक्कू 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब ये हो गया, देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी किस किस का, a इसको मान लीजिए और b कितना हो जाएगा 7/4, यानी हमारा निकल के क्या आ गया, x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बचा ये पार्ट, कितना बचा, अब देखिए हमें क्या करना होगा, पहले हर बराबर कर लेना होगा, तभी भिन्न जुड़ेगी और घटेगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 8 से गुणा कर देंगे। 8 आया कहां से, देखिए 2 के पहाड़े में 16 आता है, लेकिन किस कंडीशन में आता है, जब हम 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 दूनी 16 हो गया। बचा कितना, माइनस 49। अब देखिए दोनों के हर बराबर हैं, एक बार लिख लेंगे, 8 × 24 बराबर 0। अब क्या हो गया, x माइनस 7 कितना हो जाएगा, अब देखिए ये 49 प्लस माइनस का है, 24 प्लस का है, तो घट जाएगा, कितना बचेगा 25/16 बराबर 0, ये स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो गया, देखिए x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, इसका पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25/16। अब इधर से रूट हटेगा, यानी x माइनस 7/4 बराबर अंडर रूट 25/16। इधर से वर्ग घटेगा तो इधर रूट लगेगा। अब कितना हो गया हमारे पास, x बराबर 7, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन जब भी हम रूट लगाते हैं तो दोनों चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, प्लस भी लगेगा और माइनस भी लगेगा, यानी प्लस माइनस 25, 4 चक्कू 16। अब 7 का पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब इसको कितनी बार हल कर लेना, 2 बार, क्योंकि हमारे पास दोनों चिन्ह दिए हुए हैं प्लस माइनस के, तो हम इसको 2 बार हल कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर कितना आया हमारा निकल के, x बराबर 7/4 प्लस माइनस 5/4, तो x बराबर पहले जोड़ लीजिए, यानी 7/4 प्लस 5/4, दोनों के हर बराबर होने की कंडीशन में कितना हो गया 4, बचा कितना 7 प्लस 5, यानी x बराबर कितना हो गया 7 5 12/4, 4 एकम 4, 4 तियां 12 बराबर 3, x बराबर 3 निकल आया। उसके बाद में आता है x बराबर 7/4, अब कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, माइनस का, यानी 5/4 बराबर 7 माइनस 5/4, कितना बचेगा, 7 से 5 चला जाएगा, बचेगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। तो हमारे दोनों मान क्या निकल के आ गए, 1/2, 3। अगर हम इनका गुणनखंड भी करते हैं तब भी यही मान निकल के आएंगे, लेकिन वो गलत माना जाएगा, क्योंकि उसने आपसे कहा है
कि पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करिए। इसके बाद में इसके 3 पार्ट बचते हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इन तीनों पार्टों को करने का प्रयास करिएगा। अगर होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में से जो भी नहीं होता है वो हम आपका करके दिखा देंगे आपको कि किस तरीके से आपको इसका करना है। और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।